नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे को लेकर। जीरे की जो उपज है, ये उपज हमारी अभी तक कुछ रहस्यमय रूप से चल रही है और रहस्य जो है जीरे की उपज का, वह रहस्य पिछले दिनों के दौरान जो था वह था हमारी उपज के थोक का, और साथ साथ पिछले वर्षों का बकाया थोक जीरे का जो भी था, उस बकाया थोक के आंकड़ों को लेकर भी बाजार में एक रहस्य बना था। साथ साथ इस वर्ष की दोनों राज्यों की उपज के आंकड़ों को लेकर भी रहस्य बना था, किंतु अंतिम दिनों से देखे, करीब 10 दिन 15 दिन से देखे तो आखिरकार इस वर्ष की उपज के आंकड़े और उपज की थोक जो मिलने वाली है उसके ऊपर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ चुका है, और बाजार को लग भी रहा है कि बाजार में इस वर्ष में जीरे की उपज अवश्य इतनी नहीं आएगी जितनी बाजार को जरूरत है। और इसी मुद्दे को लेकर बाजार आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी बाजार जो आगे नहीं बढ़ रहा है वह एक रहस्य बना हुआ है, और उस रहस्य आखिरकार किस आधार पर अभी भी बाजार पर मंडराया हुआ है, बाजार में घूम रहा है, इस मुद्दे की चर्चा आज कर रहे हैं। और आज के एपिसोड में यही मुद्दा प्रमुख मुद्दा रहेगा दोस्तों। किंतु सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति देखें और उसकी तरफ एक नजर करें तो आज का दिनांक है 27 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार का दिन है तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन होता है, किंतु अब ये मार्च का एंडिंग चल रहा है, अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो ज्यादातर बाजारों में कहे या सभी के सभी बाजारों में कहे तो अब मार्च के अंतिम दिनों के अवकाश के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं। और कल के दिन देखे 26 मार्च के दिन, तो कल के दिन गुजरात के बाजारों में अवकाश रहा था, इसीलिए कि कल वहां पर रामनवमी मनाई गई थी, तो गुजरात के बाजारों में कल के दिन भी अवकाश था, और राजस्थान के बाजारों में भी अवकाश कल के दिन से शुरू हो गया है मार्च के एंड का। तो भावों का जो लेवल है वह लेवल समझना चाहिए 25 तारीख 25 मार्च के दिन का, और 25 मार्च के दिन जीरे की हमारी नई उपज कहां तक बिकी, भावों के लेवल के साथ, और बाजार में आवकों की स्थिति क्या रही। तो सबसे पहले भावों के लेवल की बात करें तो भावों का लेवल अवश्य बन रहा है प्रति क्विंटल। अच्छे से अच्छी क्वालिटी अगर आ जाती है तो क्वालिटी के आधार पर 28,000 रुपये, 29,000 रुपये और 30,000 रुपये तक भी 25 मार्च के दिन राजस्थान के अच्छे बाजारों में या फिर गुजरात के अच्छे बाजार ऊंझा हो, ये सभी बाजारों में से अच्छे बाजार जो है जहां पर ज्यादा आवकें होती हो, जहां पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी की कुछ खास कद्र होती हो, ऐसे बाजारों में भावों का लेवल अवश्य वहां पर पहुंचा था। आवकों की बात करें तो आवकें निरंतर बढ़ रही है, गुजरात में भी आवकें निरंतर बढ़ रही है। 15 मार्च के पश्चात देखें तो राजस्थान के बाजारों में भी आवकें बढ़ रही है, और 25 मार्च के दिन राजस्थान के बाजारों में बहुत ज्यादा आवकें हुई थी, जिसमें से मेड़ता मंडी की बात करें तो मेड़ता कृषि उपज मंडी में 15,000 बोरी 16,000 बोरी तक की आवकें हुई थी। जोधपुर में भी आवकें ऐसी बनी थी। सभी के सभी राजस्थान के जो भी बाजारों में जीरे की आवकें, जीरे का कारोबार होता है, वहां सभी जगहों पर आवकें बढ़िया से बढ़िया बनी थी। और बढ़िया से बढ़िया आवकें बनने के बावजूद भी सामान्य क्वालिटी का जीरा हो या निचले दर्जे की क्वालिटी का जीरा हो या ऊपरी दर्जे की क्वालिटी का जीरा हो, भावों में कहीं पर गिरावट नहीं बनी थी 25 मार्च के दिन। और बेस्ट क्वालिटी कोई भी किसान की आई थी तो बिकती हुई दिखाई दी थी 28,000 रुपये, 29,000 रुपये या 30,000 रुपये तक अगर जीरे की बिक्री हुई है तो उसका अर्थ ये निकलता है अवश्य कि जीरे के भावों में दबाव जो दिखाई देता है वह दबाव ज्यादा से ज्यादा जिस वजह से दिखाई देता है वह वजह है
क्वालिटी की, क्योंकि क्वालिटी इस वर्ष में हमारे किसान के हाथों में ही खेतों से ऐसी नहीं आई है कि हम उस क्वालिटी को अच्छे से अच्छी क्वालिटी बोल सके और बाजार उसे एक अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से उसकी खरीदारी का उत्साह बना रहे व्यापारी समुदाय में, और उस उत्साह के हिसाब से हमारी उपज के भावों का लेवल बढ़े। हमारे हाथ में इस वर्ष में जीरे की उपज जो भी आ रही है, उस उपज में से ज्यादा उपज सामान्य क्वालिटी की आ रही है, कुछ उपज सामान्य से भी निचले दर्जे की क्वालिटी की आ रही है। तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि निचले दर्जे की क्वालिटी हमारी जीरे की शुरू होती है बिक्री भाव लेवल 16,500 रुपये से, और ऊपर में पहुंचते हैं करीब 22,500, 23,000 या फिर 23,200, 300, और फिर बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी उसके ऊपर पहुंच जाती है, किंतु उसका थोक बहुत कम आता है। और थोक जब कम आता है तो खरीदार समुदाय जो है वह समुदाय उसके ऊपर अच्छे से अच्छे भावों के साथ नजर अवश्य बनाता है, किंतु बाजार की जरूरत थोक के हिसाब से जितनी होती है और जितनी थोक बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की इस समय के दौरान बाजार में आनी चाहिए, उतनी थोक नहीं आने की वजह से बाजार का ऊपरी लेवल जो है वह ऊपरी लेवल उसके पीछे वाली क्वालिटी, खास करके मीडियम क्वालिटी जीरा हमारा हो तो उसके भावों में उसके असर के हिसाब से सुधार नहीं बनता है। ऊपरी दर्जे की क्वालिटी अगर बाजार में ज्यादा आती हो तो ज्यादा क्वालिटी आए और उसकी ज्यादा उत्साह के साथ खरीदारी हो तो बाजार का लेवल कुछ अवश्य ऊपर उठता है, और ऊपर उठता हुआ बाजार का लेवल अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की अगुवाई में बाजार ऊपर जाता है तो उसके पीछे वाले सभी के सभी वर्ग के भावों में सुधार बनता है, किंतु पीछे वाला वर्ग जो भी है उसी वर्ग के भावों में सुधार बनने की जो संभावना होती है वह संभावना होती है ऊपरी दर्जे के माल की क्वालिटी की, और ऊपरी दर्जे के माल की क्वालिटी के साथ साथ उसकी कुछ जरूरत के हिसाब से पर्याप्त थोक की बाजार में आवक होने की, किंतु ऐसा बाजार में हो नहीं रहा है तो स्थिति यहीं पर रुकी हुई है। और ये जो रुकी हुई स्थिति है, ये रुकी हुई स्थिति केवल हम किसान समुदाय को ही परेशान कर रही है ऐसा नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए जीरे के व्यापार के छोटे मोटे कारोबारी हो या बड़े बड़े फर्म हो, सभी के लिए ये एक रहस्यमय माहौल बन गया है जीरे के व्यापार को लेकर और जीरे के बाजार के भावों की स्थिति को लेकर। तो बाजार में उत्साह जो बहुत कम दिखाई दे रहा है, उस उत्साह की कमी की वजह हमारे किसान समुदाय के पास इस वर्ष में क्वालिटी थोक बहुत कम आया है, और क्वालिटी थोक के हिसाब से अगर बाजार में हमारी तरफ से बहुत कम थोक आ रहा है तो उसके चलते बाजार एक असमंजस महसूस कर रहा है कि कुछ कमतर थोक खरीद कर भी उसका क्या करेगा, क्योंकि बाजार में अगर पर्याप्त रूप में थोक हो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का थोक हो तो उसके संग्रह के पीछे जो भी खर्च करना हो, जो भी खर्च करना पड़ता हो, ये सभी के सभी खर्च में भी ज्यादा थोक के हिसाब से कुछ अवश्य राहत रहती है, कुछ अवश्य उसमें सहूलियत रहती है। तो अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का पर्याप्त थोक भी बाजार को आधार अवश्य देता है, किंतु अभी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। आने वाले समय में ऐसी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी उसका उत्तर अभी तक बाजार में भी किसी के पास नहीं है और ना ही हमारे किसान समुदाय के पास है, क्योंकि हमारा किसान समुदाय पिछले दिनों के दौरान ऐसा सोचता था कि अब जो खड़ी उपज है उस खड़ी उपज से हमारे हाथों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी पककर आएंगी, किंतु उसके ऊपर भी पिछले दिनों के दौरान मावठ का जो असर बैठा है और मावठ का असर जिस विस्तार में बैठा है, खास करके राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा जिले जहां पर जीरे की बिजाय जीरे की किसानी होती है, वह सभी के सभी प्रदेशों में मावठ का असर जो बना था उसी असर के चलते
अच्छे से अच्छी क्वालिटी उपज जहां से आने की संभावना थी, जितनी थोक में आने की संभावना थी, उसके ऊपर भी विपरीत असर अवश्य पड़ा है। तो हमारा किसान समुदाय भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार हमारे हाथों में उपज जो आने वाली बाकी है अभी तक, वह उपज कैसी आएगी और उसी उपज की क्वालिटी आखिरकार कितनी अच्छी आएगी। तो बाजार जो एक संपूर्ण अनिश्चितता का सामना कर रहा है, ये अनिश्चितता केवल इस समय के दौरान क्वालिटी को लेकर ही बाजार में घूम रही है। अगर क्वालिटी का भी एक चित्र स्पष्ट हो जाता और क्वालिटी थोक का भी एक चित्र स्पष्ट हो जाता तो अवश्य बाजार को उसी क्वालिटी को लेकर, फिर वह क्वालिटी अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो, मीडियम दर्जे की क्वालिटी हो या निचले दर्जे की क्वालिटी हो, किंतु सभी की सभी क्वालिटी के कारोबार के साथ जुड़े हुए व्यापारियों के लिए भी एक चौक्कस दिशा निर्देश अवश्य मिलता है कि अब हम कितनी खरीदारी करें और खरीदारी हम जो भी करें वह खरीदारी आने वाले समय में हमारे साथ और हमारे व्यापार के साथ आखिरकार कैसा और कितना उत्तरदायित्व निभाएगी। किंतु अभी चित्र जो अस्पष्ट है, ये अस्पष्ट चित्र की वजह से बाजार भी असमंजस के दौर से गुजर रहा है और हो सकता है कि अभी भी कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी बनी रहे। किंतु आखिरकार सीजन इस वर्ष की जीरे की जो है, ये सीजन एक बात और एक सूचना अवश्य हमें दे रही है कि उपज ज्यादा आने वाली नहीं है, साथ साथ उपज जो भी आने वाली है उसमें बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के दर्जे तक की उपज का थोक बहुत कम आने की संभावना जब बनी है, तब अभी तक में बेस्ट क्वालिटी जहां तक बिक रही है वहां से अवश्य आगे जाएगी और जैसे ही बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी एक कदम आगे बढ़ाएगी, दो कदम आगे बढ़ाएगी, तो उसके पीछे पीछे उसकी अगुवाई के साथ साथ पीछे वाला जो भी क्रम हो, चाहे वह मीडियम दर्जे का हो या कुछ हल्के दर्जे का हो, उसके भावों में भी सुधार अवश्य बनेगा। दोस्तों, आज के दिन जीरे की हमारी वर्तमान बाजार स्थिति जो है, ये स्थिति का पूरा चित्र और पूरा का पूरा ब्यौरा जब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अवश्य आज का हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।